हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आरजीएस एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। देखिए दोस्तों, हम लोग लगातार आपके लिए जो आर ओ और देखिए इस समय एक नई वैकेंसी आई है, ठीक ना। और उसका भी पेपर फरवरी में ही है। और जो वैकेंसी आपकी पुलिस है सब लोगों को पता है, ठीक है। और उसमें आपका जो पूछा जाएगा हिंदी, और हिंदी का कम से कम आपका जो क्वेश्चन रहेगा यूपी पुलिस में, ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस में जो हिंदी का पेपर रहे, हिंदी का क्वेश्चन रहेगा, ठीक, उसमें कितना रहेगा, 38 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और यूपी पुलिस में हिंदी का पेपर है, उसमें टोटल कितना क्वेश्चन है, 38 क्वेश्चन है। 38 में आपको पर्यायवाची भी पढ़ना है, विलोम भी पढ़ना है, अनेक शब्दों के एक शब्द पढ़ना है, मुहावरा पढ़ना है, लोकोक्तियां पढ़ना है, ठीक है। और इसके अलावा देखेंगे तद्भव तत्सम, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ठीक है, एक वचन बहुवचन, ये सारे चीजें आपको वहां पर भी पढ़ना है। और यहाँ पर भी आर ओ का जो चल रहा है आपका सिलेबस, यहाँ पर भी वही चीजें आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आप एक चीज से एक तीर से दो निशाना आसानी से साध सकते हैं। और इस लेवल पे हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आपका क्वेश्चन कहीं से भी आए, वो आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और इतना आप लोग विश्वास रखिए, ठीक है। और देखिए आज जो हम पर्यायवाची का लेकर आए हैं भाग 3, कौन सा भाग है, भाग 3। भाग 2 तक मैंने आपको सूर्य, आप देखेंगे भाग 2 में मैंने आपको सूर्य का पर्यायवाची आपको बता दिया हूँ, ठीक है। अगर आप वीडियो नहीं देखे तो पीछे जाकर के वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। पहला पर्यायवाची भाग 1 में, भाग 2 में और भाग 3। आज हम ये कोशिश करेंगे आपका पूरा पर्यायवाची जो इम्पोर्टेंट पर्यायवाची है वो आपको पूरा समेट दे, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन एकदम निश्चिंत रहे, 100% क्वेश्चन फंसना ही फंसना है। अगर शुरुआत के आप 5 शब्दों का पर्यायवाची, जैसे जल हो गया, ठीक है, किसका हो गया, जैसे पानी हो गया, ठीक, उसके बाद बादल हो गया, कमल हो गया, समुद्र हो गया, कामदेव हो गया और इंद्र, अगर ये 5-6 शब्दों का पर्यायवाची अपने शुरू में याद कर लिया तो यहाँ से कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आपको टकरा जाएगा, समझे ना। और बाकी चीज़ें और मैं अधिक आपको इसलिए बता रहा हूँ, कभी कभी एग्जामिनर का मूड होता है कि वो आगे भी कहीं से शब्दों से पर्यायवाची दे सकता है। तो यहाँ से निश्चिंत रहिए, आपका पर्यायवाची जो रहेगा आपका फंस जाएगा, गारंटेड है, ठीक है। तो आज हम आगे चलेंगे। आज हम जो लोग पर्यायवाची देखेंगे, किसका देखेंगे, रात का, किसका पर्यायवाची देखेंगे, रात का, ठीक है। देखिए मैं यहाँ लिखने का मेरा एक मकसद ये होता है कि आपको कम समय में अधिक चीजें बताई जा सके। लिखेंगे तो आपका वीडियो लंबा खिंच जाता है, ठीक है, लंबा चला जाता है, इसलिए लोग लंबा होने के कारण नहीं देखते हैं। इसलिए मैं कोशिश करूंगा आपकी कम शब्दों में अधिक बातें आपको बताई जाए, ठीक है। देखिए रात का जो पर्यायवाची है, रजनी, निशा। देखिए निशा जो होता है यहाँ शुद्धि अशुद्धि में क्वेश्चन एक पूछा भी जाता है, निशा, निशा लोग गलत भी लिख देते हैं, ठीक है। तो निशा याद रखें, निशा, राका, तमी, तमचरी, तमेश्वरी, विभावरी। देखिए विभावरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर विभावरी की बात किया जाए तो अनेक शब्दों में एक शब्द भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो होता है, ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो होता है वहां पर विभावरी पूछा जाता है। विभावरी का मतलब यहाँ क्या होता है, तारों भरी रात, क्या कहते हैं हम लोग अनेक शब्दों में एक शब्द में विभावरी क्या बोला जाता है, तारों भरी रात, ठीक है ना। तो विभावरी बहुत इंपॉर्टेंट है। निशीथा, निशीथा, पास में है ये निशीथ, नसीथ, जो निशीथ है और इसमें हम निशीथ भी देखेंगे तो निशीथ भी एक शब्दों, अनेक शब्दों में एक शब्द ये भी आता है, निशीथ जो आपका है अनेक शब्दों में एक शब्द, ठीक है। रात, आधी रात के समय को हम लोग क्या कहते हैं, निशीथ कहते हैं, ठीक। उसके बाद प्रदोषा, प्रदोषा, यहाँ प्रदोषा है प्रदोष, अगर इसमें आ की मात्रा हटा दिया जाए तो प्रदोष भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो जाता है। जैसे प्रदोष मतलब रात्रि का पहला प्रहर, क्या होता है, रात्रि का पहला प्रहर को हम क्या कहते हैं, प्रदोष कहते हैं, ठीक है। यामा, विभा, दोषा, त्रियामा, ठीक है। त्रियामा भी देखेंगे आपका अनेक शब्दों में एक शब्द आता है, ठीक है। रात्रि का तीसरा प्रहर क्या कहलाता है, त्रियामा। जैसे रात्रि का दूसरा प्रहर क्या कहलाता है, द्वियामा, ठीक है। बस में ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक चीज से हम लोग दो चीज सीखते हैं, पर्यायवाची से अनेक शब्दों के एक शब्द भी यहाँ पे कुछ मिलेंगे, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं चंद्रमा का, किसका पर्यायवाची है, चंद्रमा का। विधु, शशि, इंदु, हिमांशु, ठीक है, हिमांशु, मयंक, सुधाकर, सुधाधर, कलाधर, ठीक, कलाकांत, कलामणि, द्विज। देखिए द्विज, पास में द्विज चंद्रमा की पर्यायवाची बहुत शब्दों का पर्यायवाची है। जैसे आप देखेंगे तलवार, चंद्रहास, तो किसका पर्यायवाची, तलवार का। और उसके बाद देखेंगे चंद्रमा का भी पर्यायवाची चंद्रहास, ठीक है। तो कुछ ऐसे चीजें जहां पर एक पर्यायवाची जो अलग शब्दों की, कई शब्दों के हो सकते हैं, ठीक है। तो द्विज, और द्विज का यहाँ पे अर्थ पूछा जाता है, बड़े बड़े एग्जाम में पूछ लेगा द्विज
का अर्थ क्या होता है? जो दोबारा जन्म लिया या दोबारा जन्मा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विज कहते हैं, ठीक ना। उसमें यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है द्विज का मतलब नहीं है, ठीक, या द्विज किसे कहते हैं? जैसे चंद्रमा जो होता है कभी छोटा तो कभी बड़ा, ठीक ना, ऐसे होता है। चंद्रमा की आप देखते हैं कभी एकदम छोटा जाता है, कभी फुल मून हो जाता है, ऐसे होता है, ठीक ना। द्विज चंद्रमा को बोला जाता है। द्विज आप देखेंगे पक्षी, पक्षी भी 2 बार जन्म लेता है, ठीक है। कितने बार लेता है? 2 बार, ठीक। उसके बाद जो दांत होता है, दांत, द्विज जो दांत होता है वो भी 2 बार जन्म होता है उसका, ठीक है। जो भी चीजें 2 बार जन्मी हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विज कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए चंद्रमा के और पर्यायवाची हम लोग कैसे बना सकते हैं, ठीक है। जो रात, ये जो रात के मैंने पर्यायवाची, रात के सभी पर्यायवाची में पति, कांत, नाथ, धर, कर, मणि, रत्न, ठीक है, कला, ईश आदि शब्द जोड़ करके इसके अलावा भी हम लोग चंद्रमा का पर्यायवाची बना सकते हैं। जैसे हमने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया है, अब लोग जाकर के पिछले वाले वीडियो देखिएगा कैसे मैंने एक शब्द का पर्यायवाची कम से कम 200 पर्यायवाची बनाया। एक शब्द का 200 पर्यायवाची मैंने बनाया, ठीक है। आप जाके पीछे वाले वीडियो में जरूर देखिएगा, ठीक। उसमें देखिए गंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, सुरसरी, सुरसरिता, देवनंदी, मंदा, मंदाकिनी, पापनाशी, भागीरथी, अलकनंदा, जाह्नवी, त्रिपथगा, विष्णुजा, विष्णुपदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विष्णुजा, विष्णुपदी कई बार पूछा गया है, ठीक है। भव्या और शिवधार्या। देखिए जो भागीरथी और अलकनंदा, ठीक है, जब हम लोग पढ़ते हैं भूगोल में, जब हम लोग भूगोल पढ़ते हैं तो भागीरथी और अलकनंदा नदी का जहाँ पे मिलन होता है, जिस प्रयाग में, उसे हम लोग क्या कहते हैं? देव प्रयाग, ठीक है। जब आप भूगोल में पढ़ते हैं तो भूगोल जीएस के अंतर्गत ही सब्जेक्ट है आपका, तो यहाँ पर देखिए भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पे मिलते हैं वो स्थान कौन सा है आपका? देवप्रयाग है। और अलकनंदा में कई सहायक उसकी नदियां आकर के मिलती है, कुल मिलाकर के 5 प्रयाग बनता है। वो चीजें आपको मैं भूगोल में बताऊंगा, ठीक है। आप बताएंगे भूगोल, उसको देख लीजिए। उसके बाद देखिए यमुना, कालिंदी, श्यामा, अर्कजा, रविजा, हंसजा, ठीक है। बस मैंने आदि इसलिए कर दिया हूं कि आप देखिए जो यमुना है, यमुना को भी हम लोग पर्यायवाची बना सकते हैं, ठीक है। जैसे नोट दिया, नोट, यदि सूर्य के सभी पर्यायवाची में जा, सुता, पुत्री, तनया, तन्या, ठीक है, तन्या, कन्या, कुमारी, वन्या आदि शब्द जोड़ दे तो क्या हो जाएगा? यमुना का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है। जब मैं सूर्य के पीछे पर्यायवाची पढ़ाया हूं, जितना भी सूर्य के पर्यायवाची बना है उन पर्यायवाची में, ठीक है, क्या क्या शब्द जोड़ना है आपको? जा, सुता, पुत्री, तनया, तन्या, ठीक है, कन्या, कुमारी, वन्या अगर जोड़ देंगे तो आपको कम से कम यमुना का 1000 पर्यायवाची आपको मिल जाएगा। सूर्य के पर्यायवाची जितना भी बनाए हैं, ठीक है, उसमें आप जितना शब्द जोड़ देंगे सारे यमुना। जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ, एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए। यहाँ पे उदाहरण, और आप उदाहरण यहाँ पे देख लीजिए, उदाहरण, उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, जैसे सूर्य, ठीक है, ये क्या है? सूर्य। तो इसी हम लोग जोड़ देंगे, पास में क्या क्या जानेंगे? जैसे लिखेंगे सूर्यजा, सूर्यजा, सूर्यसुता, सूर्यपुत्री, सूर्यपुत्री, सूर्यतनया, सूर्यतन्या, सूर्य कन्या, सूर्य कुमारी, सूर्य कुमारी, सूर्यवन्या, ठीक है। बस मैंने सूर्यजा, सूर्यसुता, सूर्यपुत्री, बस मैं इतने शब्द जोड़ करके हम क्या बना सकते हैं? यमुना का पर्यायवाची बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके महत्वपूर्ण शब्दों के हम पर्यायवाची आपको बता रहे हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा जरूर, क्वेश्चन में आपको एग्जाम में, सॉरी, जरूर आपके एग्जाम में क्वेश्चन
या ऐसे पर्यायवाची आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आगे चलिए हम और शब्दों को, कुछ और शब्दों को पर्यायवाची देख लेते हैं। इतना मैंने बता दिया, आपके कुछ और शब्द हम लोग पर्यायवाची देख लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा दे रहे, आप लोग नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में नोट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग देख रहे हैं आगे। चलिए अगला शब्द का देख लेते हैं हम लोग, अंधकार। इसका देखेंगे हम लोग, अंधकार का। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है अंधकार का। ठीक है, अंधकार का देखेंगे तो अंधेरा, क्या हो जाएगा इसका, अंधेरा। अंधेरा, तिमिर, तिमिर, तम। ठीक है, क्या हो जाएगा, अंधेरा, तिमिर, तम, तमसा, तमसा, अंधियारा, अंधियारा। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग अंधा का। इसका देख लेंगे अंधा। ये देखिए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बस इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, शुरुआत के जितना बनना होता तो मैंने बता दिया, अब बस इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हम लोग देखेंगे। अंधा, चक्षुहीन, चक्षुहीन, नेत्रहीन। बहुत इंपॉर्टेंट चक्षुहीन, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया। चक्षुहीन, नेत्रहीन, प्रज्ञा चक्षु, प्रज्ञा चक्षु। ठीक है, सूरदास, सूरदास। ठीक, अंध। ठीक है, ये क्या हुआ, अंधा का पर्यायवाची। किसका हो गया, अंधा का। ठीक है, किसका हो गया, अंधा का। उसके बाद लिखेंगे अकिंचन, अकिंचन। ठीक है, अकिंचन, कंगाल, दरिद्र, दरिद्र, अकिंचन, अकिंचन, गरीब, गरीब, धनहीन, और लिख सकते हैं धनहीन, निर्धन, लक्ष्मीहीन, लक्ष्मीहीन। ठीक है, आदि हम लोग कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हम लोग देखेंगे। ठीक है, आगे चलिए हम लोग अग्नि का। इसका देखेंगे हम लोग, अग्नि का। अग्नि, पावक, वहीन, वहीन, अनल, आग, ज्वाला, दहन। फिर आग, ज्वाला, दहन। ठीक, वायुशक, वायुशक। ये इंपॉर्टेंट पर्यायवाची अग्नि का। बस में अनल कई बार पूछा गया है। ठीक है, पावक भी कई बार आपके एग्जाम पूछा गया है। ठीक, और ये सब तो जानते हैं आप लोग, छोटी छोटी चीजें हैं और समझाना। और आगे हम देखते हैं अप्सरा, अप्सरा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। अप्सरा का मतलब क्या होता है, अप्सरा का मतलब सुंदर स्त्री। क्या होता है, सुंदर स्त्री। ठीक है, अप्सरा का मतलब अगर देखा जाए, तात्पर्य अगर देखा जाए तो वह स्त्री जो पुरुष की शक्ति को क्या कर दे, छीण कर दे, पुरुष की शक्ति को छीण कर दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अप्सरा। अप्सरा में अब बड़े बड़े एग्जाम में दूसरे तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अप्सरा देख लेंगे हम लोग, सुंदर, सुर सुंदर, सुर सुंदरी, सुर सुंदरी, देवबाला, देवबाला, सुरबाला, सुरबाला, देवगना,
देवा देवांगना, ठीक है, देवांगना, बस में दिव्यांगना, परी, परी, ठीक है। परी देखेंगे आपका उर्दू शब्द है, कौन सा शब्द है? परी आपका उर्दू शब्द है, ठीक है। परी का मतलब क्या होता है? दूसरों को बस में करने वाली, ठीक है। क्या होता है? दूसरों को बस में करने वाली, करने वाली को हम लोग क्या कहते हैं? परी। बस में क्या बोलते हैं हम लोग? परी, ठीक। उसके बाद और शब्दों को हम लोग देख लेते हैं। अमर, अमर का देख लेते हैं। अमर, अमर, नित्य, अनश्वर, अनश्वर, सनातन, अविनाशी, अविनाशी, अक्षय आदि, ठीक है। उसके बाद देखिए अमृत, उसके बाद हम लोग देखेंगे अमृत का, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है, महत्वपूर्ण पर्यायवाची जो आपको बताया जा रहा है, ठीक है। सारे के आपके सब महत्वपूर्ण पर्यायवाची, इसको नोट कर लीजिए या इसको क्या करेंगे आप लोग? देख लेंगे, ठीक है। अप्सरा का एकदम इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, अप्सरा, ठीक, तो इंपॉर्टेंट डाल लीजिए इसको। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अमृत का। अमृत, अमृत, फिर अमृत का हो जाएगा आपका पीयूष, सुधा, सोम, ठीक है। देखिए एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था पीसीएस आईएएस में कई जगह, अमृत कहाँ नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो अमृत आप जानिए 4 जगह पाया जाता है, ठीक। अमृत कितने जगह पाया जाता है? 4 जगह अमृत पाया जाता है, ठीक है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया था, अमृत कहाँ नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो अमृत जो होता है, ये अमृत 4 स्थान में पाया जाता है, 4 स्थान पर पाया जाता है, ठीक है। वो 4 स्थान कौन सा है? देख लीजिए, जैसे चंद्रमा, चंद्रमा, हाथी, हाथी का जो गंडक होता है, ठीक है, वहां पर भी क्या पाया जाता है? अमृत कहाँ पाया जाता है वो जान लीजिए, चंद्रमा हो गया, हाथी हो गया, ठीक है। शेषनाग का फण, शेषनाग का जो फल होता है वहां पर अमृत पाया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि अमृत कहाँ नहीं पाया जाता या कहाँ पाया जाता है, ठीक है। स्त्री के कपोल में, कहाँ पाया जाता है? स्त्री के कपोल मतलब गाल में, ठीक है। तो ये 4 जगह आपका क्या पाया जाता है? अमृत, चंद्रमा में पाया जाता है, हाथी के गंडक में पाया जाता है, शेषनाग के फण में पाया जाता है और स्त्री के कपोल में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो याद रखिए याद रखिएगा, जो आपका अमृत है 4 जगह पाया जाता है। कितनी जगह पाया जाता है? टोटल आपका 4 जगह पाया जाता है, चंद्रमा, हाथी, शेषनाग और स्त्री के कपोल मतलब गाल में। कहाँ पाया जाता है? गाल में, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला पर्यायवाची, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ बस ऐसे बताने के लिए लिख दिया था। चलिए हम लोग अगला देखते हैं असुर, इसका देखेंगे हम लोग असुर का पर्यायवाची। असुर दैत्य, इसका क्या हो जाएगा? दैत्य, राक्षस, सब लोग जानते हैं राक्षस, ठीक है, दानव, निशाचर। देखिए निशाचर हम लोग पढ़ेंगे समास, समास में पूछा जाता है, ठीक है। निशाचर, बस में ये तो हो गया आपका असुर का, ठीक। उसके बाद हम लोग देखेंगे आंख, इसका पर्यायवाची देखेंगे हम लोग आंख का। आंख का देख लीजिए, पूछा जाता है, नयन, नेत्र,
ठीक है। चक्षु, चक्षु कई बार पूछा गया। चक्षु, लोचन, लोचन, विलोचन, विलोचन, अम्बक, अम्बक, प्रेक्षण, प्रेक्षण, अच्छी और इच्छण। क्या कहता है? इच्छण। ये क्या है? आंख का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची है? आंख का पर्यायवाची। ठीक है। चलिए हम लोग देखेंगे आकाश का। आकाश, आज पर्यायवाची खत्म करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट जो उसी को बताया जाएगा, जहां से आपसे पूछा जाता है। आकाश का अंबर, गगन, नभ, नभ, व्योम, व्योम, अंतरिक्ष, शून्य, शून्य, ख, बहुत इंपॉर्टेंट, ख, ख पूछा गया है। ठीक ना। ख, जैसे हम लोग बोलते हैं खग मतलब होता क्या है। ठीक, खग मतलब क्या होता है? खग, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछ लेगा कि खग का अर्थ क्या होता है। ठीक है। लोग कहते हैं पक्षी। खग का अर्थ ये भावात्मक है, लेकिन इसका मूल अर्थ पे अगर जाएंगे, ठीक है, खग का मूल अर्थ क्या होता है? ख मतलब आकाश, और ग मतलब क्या होता है? गमन करने वाला। मतलब जो भी चीजें आकाश में गमन करती हैं, सारी चीजें क्या हो जाती हैं? खग कहलाती हैं। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक ना। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लेगा। जैसे पूछेगा खग का अर्थ नहीं है, जैसे यहां से पूछ लेगा। जैसे क्वेश्चन देख लीजिए, पूछ लेगा खग का अर्थ नहीं है, खग का अर्थ नहीं है। ठीक है। पूछ लिया खग का अर्थ नहीं। ऑप्शन नंबर ए पक्षी, ऑप्शन नंबर बी हवाई जहाज, ऑप्शन नंबर सी पतंग, ऑप्शन नंबर डी छिपकली। छिपकली, तो क्या हो जाएगा आपका? छिपकली नहीं रहेगा। खग मतलब जो भी चीजें आकाश में गमन करती हैं, सारी क्या हो जाएंगी? खग कहलाएंगी। ठीक है। मूल अर्थ में जैसे हम लोग क ख ग पढ़ते हैं ना, क से कबूतर ख से करा, उसके मूल अर्थ ही नहीं है, उसका सबका अलग अलग मूल अर्थ है। जैसे क मतलब करना या करने वाला, ख मतलब आकाश, ग मतलब गमन। ठीक है। ऐसे करके आपका पूरा का वर्णमाला का अलग एक अर्थ ही होता है। ठीक है। तो खग का अर्थ नहीं, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। खग मतलब क्या होता है? आकाश में गमन करने वाला। और ख का जो अर्थ होता है क्या होता है? आकाश होता है। क्या होता है खग का अर्थ? ख का अर्थ क्या होता है? आकाश। ठीक है। इसके अलावा देख लीजिए अनंत, अनंत, दया, ठीक है, पुष्कर। क्या हो जाएगा? पुष्कर। ये हो गया आपका आकाश का। ठीक है। आज हम लोग कंदरा, आगे देखिए हम लोग कंदरा, गुफा, गुहा। जैसे इतिहास में पढ़ते हैं ना, गुहा लेख। ठीक, गुहा, गुहा का मतलब क्या होता है? गुफा। ठीक है। गुहा लेख, बस में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। जब अब लेख पढ़ते हैं या लेख पढ़ते हैं हम लोग इतिहास, प्राचीन इतिहास में, ठीक है, जैसे अशोक का शिलालेख, अशोक का स्तंभ लेख, जो भी हम लोग लेख पढ़ते हैं ना, तो वहीं पे आपको दिख रहा है गुहा, लिखा जाता है गुहा लेख। ठीक है। तो गुहा मतलब क्या होता है? कंदरा यानी गुफा। ठीक है। गुफा। फिर गहवर, गहवर, दरी, ठीक है। फिर खोह। क्या हो जाएगा? खोह। ये सब क्या है? कंदरा का पर्यायवाची है। इसका है कंदरा का पर्यायवाची। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखिए कंचन, कंचन, सोना, स्वर्ण, स्वर्ण, सुवर्ण, सुवर्ण, कनक। बस में ना, कनक का उपयोग जब हम लोग पढ़ते हैं, कनक, अब जो पढ़ते हैं अलंकार, अलंकार में जब हम लोग पढ़ते हैं ना, बस में ना, कनक कनक ते सौगुनी मादकता दिखाए। ठीक है। तो यहाँ कनक का अर्थ होता है सोना, और एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। क्या होता है? धतूरा। ठीक, कनक का अर्थ सोना भी होता है और कनक का अर्थ क्या होता है? धतूरा भी होता है। जब अलंकार हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे। ठीक है।
पास में है ना। आरो में आपका अलंकार नहीं पूछा जाता है। ठीक, आगे लिखेंगे हम लोग कुबेर। किसका लिखेंगे? कुबेर का। ठीक, धनेश, धनपाल, धनपाल, धनेश्वर, यक्षराज। क्या जाएगा? यक्षराज। ठीक, आज एक कृष्ण, नीचे में तक दिख रहा है यहाँ तक। तो देखते हैं कृष्ण का, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। कृष्ण, गिरिधर, गिरिधर, कन्हैया, श्याम, मोहन, बंशीधर, बंशीधर, माधव, माधव, मोहन, नंदलाल, नंद नंदन, नंद नंदन, मुरलीधर, मुरलीधर, ठीक ना, बनवारी। क्या हो जाएगा? बनवारी। ठीक, यह है कृष्ण का पर्यायवाची। ठीक है, ठीक, क्या हो जाएगा? कृष्ण का पर्यायवाची। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। कुछ और पर्यायवाची आप लोगों को बता देता हूं। उसको आप लोग नोट कर लीजिए और सब लोग पर्यायवाची देख लेता हूँ। ठीक है, एक गगन है। ठीक है, ये क्या है? गगन। गगन मत लीजिएगा, एक गगन है आपका, गगन। क्या है? गगन। ठीक, चलिए हम लोग कुछ और पर्यायवाची देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। नोट कर लीजिएगा आप लोग जरूर। आगे देखते हो, घोड़ा। कई बार पूछा गया घोड़ा का पर्यायवाची। घोड़ा, ठीक है, घोड़ा का पर्यायवाची कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो घोड़ा के लिख लेंगे, है तुरी, है तुरी, तुरंग, तुरंग, वज्जी, वज्जी रहेगा, वज्जी, अश्व, ठीक है, वज्जी, अश्व, ठीक, सैंधो, सैंधो, घोटक, घोटक, वातज्ञात। ठीक है, ये आपका घोड़ा हो गया। ठीक, अजय हाथी का, हाथी का लिख लीजिए, हाथी। ठीक है, हाथी, गज, गजराज, गजराज, गजेंद्र, गजेंद्र। इसके बाद और दो चार लिख लीजिए, हस्ती, मतंग, क्या होगा इसका? मतंग, कुंजर, कुंजर, करी, सुंडराज, सुंडराज, सुंडेश्वर, सुंडेश्वर, ठीक है, सुधाधर, सुधाधर आदि। ठीक है, इतना पर्यायवाची बहुत है इसका, हाथी का। बस मैंने हाथी कितना लिख लेंगे तो हो जाएगा आपका। ठीक, अरे आम, बहुत इंपॉर्टेंट, आम का, आम का कई बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, आम का पर्यायवाची। ठीक, रसाल, रसाल, रसपति,
रसपति, आम्र, आम्र, रसनिधि, रस का खजाना, रसनिधि, रसराज, रसराज, रसेश्वर, रसेश्वर, च्युत, एक कई बार पूछा गया च्युत, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है च्युत, फलश्रेष्ठ, फल श्रेष्ठ, फलों का राजा, ठीक है, पास में आना क्या होता है, फल श्रेष्ठ, ठीक है, पास में आना, ये इतना है, ठीक, इतना लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूँ, ठीक है तो बहुत, बस इंपॉर्टेंट लिखिए, ठीक। उसके बाद देख लीजिए घर का, घर का गृह, सदन, भवन, अलय, आलय, आलय, केतन, निकेत, निकेत, आश्रय, आश्रयशाला, विला, ठीक है, नीड़, कई बार पूछा गया है, गेह, कई बार पूछा गया है, गेह, ठीक है, और साला, ठीक, ये कई बार पूछा गया है, गेह, इसको याद रखिएगा, एक घर का पर्यायवाची है, किसका है, घर का पर्यायवाची, ठीक। उसके बाद हम लोग से तलवार, तलवार का भी कई बार पूछा गया है, तलवार, खड़ग, 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 कराल, खड़ग, कराल, करवाल, कराल, करवाल, तेजधर, तेजधर, तेजपति, तेजपति, तेजेश्वर, तेजेश्वर, चंद्रहास, देखिए कई बार पूछा गया है, चंद्रहास, ठीक है, चंद्रहास जो वास्तव में अगर देखा जाए, जो चंद्रहास है, चंद्रहास ये रावण के तलवार का नाम था, ठीक है, किसका था, ये रावण के तलवार को चंद्रहास बोला जाता था, ठीक ना, पास में है ना, रावण की तलवार का नाम था चंद्रहास, ठीक, इसको याद रखिएगा, कई बार पूछा गया, चंद्रहास इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चंद्रहास। आज और कुछ पर्यायवाची देख लेते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं, नोट कर लीजिए आप, ठीक है। पक्षी का देख लेते हैं, पक्षी, कई बार पूछा गया पक्षी का पर्यायवाची, पक्षी, पक्षी देख लीजिए, द्विज, देखिए द्विज को बोला गया पक्षी, मतलब 2 बार जन्मा, देखिए हम लोग वहां पर देखा था चंद्रमा में भी द्विज देखा था, ठीक ना, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं पक्षी में भी द्विज, क्योंकि पक्षी का जो बार वो अंडे से होता है, ठीक ना, तो 2 बार जन्म होता है पक्षी का, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, द्विज, ठीक ना, चंद्रमा को भी हम लोग क्या कहते हैं, द्विज कहते हैं, ठीक ना, दांत, दांत को भी द्विज बोला जाता है, क्योंकि दांत भी क्या होता है, 2 बार उसका जन्म होता है, ठीक है, जो जिसका जो बार 2 बार जन्म हो उससे क्या कहते हैं हम लोग, द्विज कहते हैं, ठीक। तो द्विज हो गया आपका अंडज, अंडज, विगह, विहग, 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 परिंदा, बहुत इंपॉर्टेंट है, परिंदा, चिड़िया, पंछी, चिड़िया, पंछी, ठीक है, पतंग, पतंग भी बोला जाता है, पतंग, पतंग, ठीक है, आदि, ये सब इंपॉर्टेंट पर्यायवाची, ठीक है, द्विज याद रखिएगा, द्विज मैंने बताया ना, कई शब्दों का पर्यायवाची द्विज, यहाँ पे देखिए पक्षी की भी आ गया, वहां पे हम लोग देखे थे चंद्रमा का, ठीक है, उसके बाद पर्वत का देख लीजिए, पर्वत भी पूछा गया है, बस 1-2 पर्यायवाची और है, आज पर्यायवाची का
अंतिम वीडियो है। इसके बाद आपको पर्यायवाची कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये गारंटी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका लमसम पूरा फंस जाएगा। ठीक है, आर दीजिए, चाहे पुलिस दीजिए, चाहे कोई भी एग्जाम दीजिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन फंस जाएगा, इतना गारंटी है। ठीक है, आज हम लोग पर्वत का देखते हैं। वायु, सॉरी वायु नहीं, इसका पवन का है, वायु। पहले हम लोग पवन का ही देख लेते हैं, छोड़िए पर्वत का, पवन का ही देख लेते हैं। ठीक है, पवन का वायु, शमीर, हवा, मारुत, मारुत, ठीक है, मारुत, प्रभंजन, प्राण, प्राण, मृगवाहन, मृगवाहन, प्रकंप, प्रकंप। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका इसका पर्यायवाची है आपका पवन का। ठीक है, उसके बाद आइए पर्वत का, हम लोग देखते थे पर्वत का। ठीक है, पर्वत, मधुर, अंचल, कई बार पूछा गया है। ठीक है, अंचल, पहाड़, पहाड़, धराधर, मेरु, ठीक, मेरु, शैल, नग, महीधर और गिरी, गिरी और तुंग, कई बार पूछा गया है। ठीक है, इसका हो जाएगा तुंग। ये आपका पर्वत का पर्यायवाची है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं पृथ्वी। एक और दो, एक और दो देख लेते हैं बस, एक दो और देख लेंगे, खत्म हो जाएगा आपका। पृथ्वी, पृथ्वी का उरी, उर्वी, मोदिनी, मोदिनी, इला, कई बार पूछा गया है, इला, धरती, क्या हो जाएगा, धरती, जगती, क्षिति, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्षिति। इला देखिए कई बार पूछा गया है, इला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपका इला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षिति, वसुमति, वसुमति, जगती लिखा हूं, जगती हो गया। ठीक है, जगती हो गया। ठीक है, छोड़ी, क्या हो जाएगा, छोड़ी। ये आपका जो पर्यायवाची किसका है, पृथ्वी का पर्यायवाची है। ठीक है, किसका पर्यायवाची है, पृथ्वी का पर्यायवाची है। ठीक, एक और देख लीजिए बिजली का, बस लास्ट, इतना पढ़ लेंगे तो इतना पर्यायवाची आपके लिए इफरात है। ठीक है, इतना पढ़ लेंगे तो आपके लिए इफरात है। बिजली का देख लीजिए लास्ट, दामिनी, कई बार पूछा गया है। दामिनी एक मूवी आई थी सनी देओल की। ठीक है, आप जब फिल्म देखेंगे दामिनी, ठीक, दामिनी एक सनी देओल का मूवी भी है, वहां पर भी है। ठीक है, जिसमें एक डायलॉग मारता है कि तारीख पे तारीख वाला। ठीक है, वहां पे देखेंगे तो ये डायलॉग मारता है, तारीख पे तारीख। ठीक है, तो दामिनी, पास में चंचला, आप देखेंगे जो चंचला है, चंचला किसका पर्यायवाची है, लक्ष्मी का भी पर्यायवाची है, चंचला। ठीक है, चंचला, धनवल्ली, धनवल्ली, कांचनवल्ली, कांचनवल्ली, ठीक है, सौदामिनी, 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 तड़ित, कई बार पूछा गया, तड़ित जो बिजली चमकती है, क्षण प्रभा, क्षण भर में उसका उजाला रहता है। ठीक है, बिजली जब चमकती है तो बहुत थोड़े समय के लिए उसका उजाला उजाला रहता है, तो क्षण प्रभा। समझ में आना, तो ये आपकी पर्यायवाची है। टोटल पर्यायवाची, जितना पर्यायवाची आपका शेष बचा था, मैंने पूरा पर्यायवाची आपको करा दिया है, और ये पर्यायवाची का भाग तीसरा वीडियो था। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विलोम। अगला जो टॉपिक होगा हम लोगों का क्या होगा, विलोम होगा, और हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, जो अगला टॉपिक हम लोगों का रहेगा, अगला, ठीक है, अगला टॉपिक क्या रहेगा हम लोग का, विलोम।
बात समझ रहे हैं, इसको याद रखिएगा। विलोम की परिभाषा में बताऊंगा, विलोम के कुल कितने भाग हैं, ठीक है। और विलोम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आर में 10 क्वेश्चन रहेगा विलोम से, कितने क्वेश्चन रहेगा टोटल 10 क्वेश्चन, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो आज के लिए क्लास इतने ही, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है। हम आपके लिए मेहनत करें और आपका कुछ, बस आपका सहयोग चाहिए हम लोगों को, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। ये सारी क्लासें आपको फ्री में मिलेगी यूट्यूब। बहुत बहुत धन्यवाद।